हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और दिसंबर मंथ का पहला दिन है, 1 दिसंबर 2023 का दिन दोस्तों। यानी इस साल का आखिरी महीना चालू हो गया है। आज सुबह कौन से संकेत है मार्केट में, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग अभी मार्केट शुरू होने के पहले डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। और ये भी नोट करके रखिए कि मेरा ये एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल और मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेंगे, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले या ट्रेडिंग करने के पहले शेयर मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज लगता है स्टार्टिंग में मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे संकेत आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। अमेरिकन मार्केट ने तो कल ज़बरदस्त तेजी हो गई, 520 520 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। और इसकी वजह एक ही थी, उनके जो रिजल्ट्स थे, कारपोरेट रिजल्ट, वो बढ़िया आ गए दोस्तों। और बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त से ऑल टाइम हाई के पास अमेरिकन मार्केट पहुंचा है। पिछले अगर 15-20 दिन का अमेरिकन मार्केट का अगर देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ चुका है अमेरिकन मार्केट। लगभग 32,000 के पास का अमेरिकन मार्केट अभी 36,000 के पास आ गया। दोस्तों 4,000 पॉइंट बढ़ चुका है। 33,000, 3,000 पॉइंट बढ़ चुका है पिछले एक महीने के अंदर अमेरिकन मार्केट, और ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। और हम लोग भी आज ऑल टाइम हाई निफ्टी में लाने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी तो दूर है अभी ऑल टाइम हाई, लेकिन निफ्टी में आ सकता है। हमारा मार्केट कल एक कंसोलिडेशन जोन में क्लोज हो गया। निफ्टी ने ज़बरदस्त नीचे से रैली कर दी, नीचे से लगभग 140 पॉइंट कवर हो गया निफ्टी, और निफ्टी 20,100 के ऊपर क्लोज हो गया। लगातार दूसरी क्लोजिंग ज़बरदस्त 20,100 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, 44,500 के नीचे क्लोज हो गया, 44,500 के नीचे क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि 45,500 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा खराब हो गया वो। पुट कॉल रेशो काफ़ी हद तक घट गए, लेकिन अभी आज सुबह नए पुट कॉल रेशो आएंगे, और मुझे लग रहा है कि 1.10 के पास निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक के थोड़ा सा नीचे पुट कॉल रेशो रह सकता है। क्रूड ऑयल कल एक ही दिन में 3% घट गए दोस्तों, क्रूड ऑयल, और $80 के नीचे आ गए। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हमको कच्चा तेल ज़्यादा लगता है, और हर दिन खरीदना पड़ता है कच्चा तेल हमको, यानी इंडिया को, यानी भारत को। सो यह हमारे लिए अच्छी खबर है, क्रूड ऑयल का घटना। और एक अच्छी खबर है, जो Q2 का जीडीपी डाटा कल आ गया मार्केट ख़त्म होने के बाद शाम को, और बेहद स्ट्रॉन्ग जीडीपी डाटा आ गया। यानी भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया दिखाई जा रही है या हो रही है। 7.6% Q2 जीडीपी का ग्रोथ आ गया है कल के दिन, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6.7 का ये तो होने वाला ही था, बराबर है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि 7.6% जो जीडीपी ग्रोथ आ गई, वो 6.7% का अनुमान था। यानी 6.7% के अनुमान से बहुत ही ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ आ गया। ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारी इकोनॉमी के लिए। यानी हम लोग पूरे वर्ल्ड में ज़बरदस्त स्पीड से हमारा ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, ये दिखा रहा है। ये अच्छी खबर है हमारे लिए, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बाद में जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो टैक्स लगता है, विंडफॉल टैक्स, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घटाई है। इसका मतलब कम की है, और इसका सीधा सीधा फायदा रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर्स को होगा आज के दिन के लिए। सो मार्केट एक तैयार है बहुत बड़ी रैली के लिए दोस्तों, बहुत बड़ी रैली के लिए अभी मार्केट बिल्कुल तैयार है। क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स घटाना भी ये बड़ी बात होती है। ओके, आज सुबह डाउ फ्यूचर फ्लैट है, कोई ज़्यादा जान नहीं उसमें, 10-20 पॉइंट प्लस माइनस चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी
इसके इतने सारे न्यूज़ अच्छे होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी गैप अप तो हो रहा है एटलीस्ट 60 पॉइंट। एशियन मार्केट डल है, फ्लैटिश टाइप है, और डो फ्यूचर भी मैंने बोला कि टोटली फ्लैटिश टाइप है, इसलिए शायद इसके ऊपर असर पड़ा है। और गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा ओपन होने की चांसेस है। लेकिन ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से लोग हल्का भी होंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास बहुत सारे लोग फंसे होंगे पहले, और वो लोग अभी अपना अपना रेट आने के बाद क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और ऑल टाइम हाई के पास मार्केट फिर नीचे जाएगा, और नीचे से फिर बाय ऑन डिप होगा और फिर ऊपर आएगा। ये आज का सिनारियो लग रहा है मुझे, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से लग रहा है। ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक लेवल के ऊपर मैं जो बताऊंगा अभी रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ से नीचे हल्का होगा, नीचे आएगा, और नीचे से फिर बाय ऑन डिप का ऊपर आएगा। बाकी कल एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आ गए। 5 राज्यों के जो इलेक्शंस हो चुके हैं उसके एग्जिट पोल यानी अनुमान कल रिलीज हो गए मीडिया से, और उसका जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो संडे के दिन यानी रविवार के दिन 3 तारीख को आएगा, यानी परसों के दिन आएगा जब मार्केट को छुट्टी है, यानी उसका असर मार्केट में सोमवार के दिन आएगा। ओके, सोमवार के दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है मार्केट में रिजल्ट्स के ऊपर। लेकिन वैसे जो एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं वो मिले जुले हैं, यानी वो तो एक्सपेक्टेड लाइन में था, यानी कोई सरप्राइज नहीं दिख रहा है दोस्तों। राजस्थान जो है, जो राज्य, वो बीजेपी के पास जाने की तैयारी में है एज पर एग्जिट पोल। एग्जैक्टली 3 तारीख को पता चलेगा। तेलंगाना जो है अभी तक दूसरे पक्ष पे था, वो कांग्रेस के पास में जाने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश वो कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा सा पलटा कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। और बाकी मिजोरम जैसे छोटे स्टेट में उनके जो लोकल है वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा कांग्रेस अच्छा खासा गेन किया है। सो एक मिले जुले रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स यानी अनुमान है, एग्जिट पोल यानी अनुमान, अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। ओके, रिजल्ट तो आएंगे 3 तारीख यानी रविवार के दिन। लेकिन एक ध्यान में रखना है, आज दोपहर में उसके ऊपर मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, क्योंकि आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है 1 दिसंबर, और हम लोग डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं सोमवार के दिन, और रविवार संडे के दिन 3 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, ये 5 स्टेट के एक्चुअल रिजल्ट्स। क्योंकि ये कभी कभी एग्जिट पोल में गड़बड़ होता है, एग्जिट पोल गलत भी निकलते हैं और रियलिटी अलग होती है, बहुत बार देखा गया है। सो 3 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे वो अगर बीजेपी के पक्ष में होंगे तो मार्केट जबरदस्त रैली कर सकता है सोमवार के दिन। अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगा, उनके सीट्स घट गए या वो पावर में नहीं आई, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। सो शुक्रवार दोपहर के बाद आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, या एक स्ट्रैटेजी भी रख के सकते हैं आप। अगले हफ्ते एक्सपायरी का कॉल और पुट एट द मनी निफ्टी या बैंक निफ्टी का 1 या 2 क्वांटिटी, 1 या 2 लॉट ले सकते हो। हेजिंग, प्योरली हेजिंग, कॉल और पुट दोनों, यानी कहीं भी जाए आपको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मार्केट ऑपरेटर के हाथ में, मैंने क्लियरली बोला है, FIDI के हाथ में रहता है, बड़े लोगों के हाथ में रहता है, उन्होंने एज इट इज रख दिया मार्केट को, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इंडिया विक्स भी जबरदस्त बढ़ चुका है, लेकिन कल के सत्र में थोड़ा पुल अप हो गया, लेकिन तभी भी 11-12 के पास इंडिया विक्स ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन के प्राइसेस, इंडिया विक्स अगर घट गया जबरदस्त तो ऑप्शन के प्राइसेस घट के लॉस हो सकता है कॉल और पुट ऑप्शन बायर को। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। सो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और दोपहर के बाद थोड़ा सा आपको एक ये लेना है, चॉइस लेना है कि क्या करना है, ठीक है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आता है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आज रिलायंस एक काम कर सकता है। रिलायंस एक जो घट गए हैं क्रूड ऑयल के जो टैक्स, इसके लिए काम, उसके लिए उसमें तेजी आ सकती है, आने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। अभी टेक्निकल डाटा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, निफ्टी 20,100 के ऊपर क्लोज हो गया है। आज जो पहला जो गैप अप दिखा रहा है 60 पॉइंट का, यानी 20,200 20,200 के पास खुल सकता है निफ्टी। तो आपको देखना है 20,200 से लेके 230 का एरिया, 200 से लेके 230 एरिया, ये एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा, क्योंकि 20,200 के ऊपर अच्छी कॉल रेटिंग हो चुकी है कल के सत्र में।
सो 20,200 230 यानी 20,200 230 के पास 230 के ऊपर अगर निकल गया निफ्टी ओपन होने के बाद, टिक गया 10-15 मिनट, तो फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएंगे हम लोग और 20,250 और 20,280 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं। 20,250 280 और 300 20,300 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं आज निफ्टी में। हालांकि 20,300 के पास एक अच्छी कॉल रेटिंग है, सो वहाँ आपको देखना है 280 से 230 300 के आसपास, वहाँ आप शॉर्ट भी कर सकते हो, निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और नीचे के लेवल अगर नीचे आता है निफ्टी, क्योंकि दिन के दौरान मैंने बोला कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग से नीचे हल्का हो सकता है निफ्टी, तो नीचे आ गया तो 20,000 और 20,050 20,000 और 20,050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं आज के दिन के लिए निफ्टी में, जहां आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्लियर। वही बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में। आज जो गैप अप हो रहा है तो 200-300 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो 44,800 ये लेवल आ सकता है, 44,700 से लेकर 44,800 के ऊपर ओपन हो सकता है, 44,700 से लेकर 44,800 के पास। तो आपको वहां देखना है 44,850 के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर टिक गया 10-15 मिनट तो 45,200 आज के ही दिन आ सकता है बैंक निफ्टी में, 45,000 लेवल और 45,200 लेवल ध्यान में रखना है। लेकिन मोटा मोटी 45,000 और 45,200 के आसपास जबरदस्त रेजिस्टेंस रुकआउट है, जहां जबरदस्त कॉल राइटिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में। कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं जो इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर 45,200 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो एक बड़ी तेज शॉर्ट कवरिंग रैली फिर से बैंक निफ्टी में आएगी, जो 45,500 550 तक लेके जा सकती है। नीचे दोस्तों, नीचे 44,200 से 300 जो परसों का जो सपोर्ट लिया था, कल का सपोर्ट लिया था, वो एक अच्छा काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और 44,000 यानी 44,000 लेवल एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। वो आने के बाद आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों, ओके। सो आपको बहुत केयरफुल काम करना है, स्पेशली दोपहर के बाद, और आज हेजिंग करके चलिए क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है। टेक्निकल डाटा के ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं टेक्निकल डाटा में आज के दिन के लिए। शुक्रवार दिन, शुक्रवार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें दोस्तों। शुक्रवार टोन सेट करता है अगले हफ्ते के लिए, यानी बहुत सारी अच्छी खबर आ रही है पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट से भी और हमारे मार्केट से भी। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना कि जो अच्छी खबर आ सकती है, इसी बहाने मार्केट ऊपर आता है, पहले ही ऊपर आता है और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी कुछ ओवरबॉट के पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। सो आपको केयरफुल रहना है दोस्तों। सो आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।